नमस्कार, मैं शुभम और हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, आज है हमारा क्लास चौथा और हम इस क्लास में देखेंगे 81 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस। इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं उन क्लासेस में जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, एसएससी मैथ्स के सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कहीं पर भी और देख लीजिएगा और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हमारा अप्रोच जो है, हमारे जो अप्रोचेज होते हैं या फिर हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो कैसे सबसे अलग होता है और कैसे हम सबसे कम टाइम में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देर किए चलिए आते हैं सीधे आज के क्लास पे। ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 1/7/2024 शिफ्ट 1 में पूछा है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। इफ cosec a बराबर 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। देखो, जो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c होता है वो फॉर्मूला होता है sin a प्लस c का। ठीक है, मतलब कि sin a प्लस c का वैल्यू हमसे पूछ रहा है और जानकारी के तौर पे हमें दिया है कि एंगल b बराबर 90 डिग्री है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो तुम जानते हैं, तो शेष के दोनों एंगल जो रिमेनिंग दो एंगल होते हैं वो उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए और एंगल सी का सम जो होगा वो होगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है ना। अब cosec a बराबर 2√2 दिया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर एंगल a और एंगल c के सम पर डिपेंड कर रहा है, ना कि इंडिविजुअली a पर और ना ही c पर। ठीक है, तो हम a प्लस c अगर हम फाइंड कर लेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जो कि हम कर भी लिए हैं कि a प्लस c 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री का हम वैल्यू जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1 के बराबर। ठीक है, यहां इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि cosec के बराबर 2√2, तो यहां से मैं a निकालूं, a के बाद मैं c फाइंड करूं, फिर a प्लस c जोड़ूं। नहीं, यहां पर क्वेश्चन ही डिपेंड कर रहा है a प्लस c के सम पे, और हम जानते हैं कि अगर b 90 डिग्री है तो a और c का सम 90 डिग्री हुआ, यानी कि साइन 90 का मान निकालना है, और साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू हम 1 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 4/10/2023 शिफ्ट 1 को पूछा है। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एबी और बीसी का जो रेशियो दिया है वो 1:2 दिया है। तो cosec a प्लस tan c का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, b बराबर 90 डिग्री दिया है, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें b 90 डिग्री दिया है और बीसी एक, एबी और बीसी का जो रेशियो है वो दिया है 1 और 2। ठीक है, तो ये होगा √5। परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 √5। ठीक है, हमसे पूछ रहा है cos a का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इस एंगल से बात करें, क्योंकि cos a पूछ रहा है, तो इस एंगल से जो सटा हुआ साइड है ए बी वो क्या होगा, बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, प्लस tan c। अब इस एंगल से बात कर रहा है तो tan c के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस 1/2, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 2 + 1/2 प्लस √5/2√5, जो कि है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीपीओ में 4/10/2023 को शिफ्ट 1 का में ये क्वेश्चन पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, इफ PQ बराबर 12 cm, PR बराबर 13 cm, फाइंड द tan P प्लस cot R। अब हम जानते हैं कि एंग कहां राइट एंगल अगर Q पे है, राइट एंगल अगर Q पे है PQR में, तो P प्लस R एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए। ठीक है, तो tan P का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, छोड़ दो, tan P को ऐसे छोड़ दो, cot R को चेंज कर लेते हैं। R का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, अरे भैया जब Q पे 90 डिग्री है तो P प्लस R 90 डिग्री होगा, शेष के दोनों एंगल, यानी कि P और R एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो R का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, P, और tan का cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, tan। यानी कि इसको भी हम P के रूप में चेंज कर लिए, एक tan P यहां और एक tan P यहां, यानी कि हमसे
2 tan phi की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, 2 tan phi का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो PQ अगर 12 है, यहां से मैं बात करूं, ट्रायंगल नहीं भी बनाते तो ये क्वेश्चन हो जाता। PQ अगर 12 है, ठीक है, PR 13, तो 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 20 21 29 8 15 17, बहुत सारे ट्रिपलेट्स पे हम करते आ रहे हैं, और बहुत सारे ट्रिपलेट्स ये 5 12 13 मैं बहुत बार लिख भी चुका हूं, तो अब नहीं इसको लिखने का मुझे नहीं लग रहा कि अब फायदा है कोई। तो क्यूआर क्या होगा 5। अब बात कर रहा है 2 tan p हमें निकालना है, तो 2 tan p, यानी कि p के लिए ये क्यूआर जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और PQ जो होगा वो होगा बेस, तो 10/12, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, एक मैं यहां से बात बता दूं कि जानबूझकर देखो tan p प्लस cot r भी करते तो आंसर तो आ ही जाता, tan p भी cot r आंसर आ जाता, लेकिन जानबूझ के मैंने cot r को tan p में चेंज कर लिया ताकि एक ही रेशियो से हम आंसर पे चले जाए, 2 tan p निकालें और सीधे आंसर पर चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो फिर से sin a cos c प्लस cos a sin c, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a प्लस सी का। sin a प्लस सी को जब हम खोलते हैं तो वो आता है sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, इस क्वेश्चन में इफ b बराबर अगर 90 डिग्री है, एंगल b 90 डिग्री है, तो जो बचे हुए एंगल हुए a प्लस सी उनका सब 90 डिग्री होगा। और अगर यहां पे हम a प्लस सी की जगह 90 डिग्री पुट किए तो हम जानते हैं कि sin 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1 के बराबर। अब इस क्वेश्चन में इस चीज में पढ़ना ही नहीं है कि tan a बराबर 1/√3 दिया है तो एंगल a का मान यहां से 30 डिग्री आएगा, जब एंगल a का मान 30 डिग्री आ गया तो एंगल c का मान 60 डिग्री आएगा, और फिर यहां पे हम 30 डिग्री रख रहे हैं और यहां पे 60 डिग्री, और फिर हम जोड़ करके 90 डिग्री। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एस टाइप के क्वेश्चंस डिपेंड ही करता है एंगल a प्लस एंगल c के सम पे, ना कि इंडिविजुअली किसी एंगल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट R इन विच PQ बराबर 29 यूनिट्स, QR 21 यूनिट्स एंड PQR बराबर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को देखते हुए हमारे माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, बट इसको देखते ही हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि इसको देखते ही हमारे माइंड में क्लिक कर जाए कि ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम इसको बनाए तो दिया है ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट R। ठीक है, राइट एंगल एट R, तो ये होगा P और ये होगा Q। ठीक है, इनमें PQ बराबर 29, ओके, और QR बराबर 21, QR बराबर 21। तो हम जानते हैं कि 20 21 29 का एक ट्रिपलेट होता है, 20 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है, तो अगर 29 और 21 है तो पीआर जो होगा वो 20 होगा। बस वैल्यू पुट करना है और वैल्यू आंसर के पास पहुंच जाए। cos स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक है ना, इसको अगर हम थीटा मान लें तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये, यानी कि 400 बटे 841 निकल करके आएगा 41 बटे 841। ठीक है, जो कि है ऑप्शन डी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के बराबर होता है। हालांकि इस चीज का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि इसको देखते हमारे माइंड में ये क्लिक हो जाए कि ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। ठीक है, cos 2 थीटा के जितने एस्पेक्ट्स होते हैं, साइन में कैसे लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, या फिर tan में कैसे लिखते हैं cos 2 थीटा को, इस क्लास से पहले भी उन चीजों पर चर्चा हो चुकी है और मैंने पूरी विस्तार से बताया कि क्या क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, 31 की वैल्यू यहाँ पे हमें दिया है और इस चीज का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखो 31 और 59, ठीक है ना, 31 और 59 क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक होते हैं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो 31 और 59 का सम 90 डिग्री है, तो क्यों ना 31 के फॉर्म में ही हम साइन को चेंज कर लें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 59 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है
वो होता है 31, ठीक है। और साइन स्क्वायर का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये सेक स्क्वायर 31 है, सेक के स्क्वायर 31 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर 31 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वो कॉस स्क्वायर 31 ही हो जाएगा, यानी कि एक और कॉस स्क्वायर 31, ठीक है। माइनस साइन, उनसा साइन और कॉस जो होते हैं, देखो साइन और कॉस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, 1/sin बराबर होता है कॉसेक, साइन कॉस बोला सॉरी, साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और किसी भी दो इनवर्स चीजों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक होता है, तो ये एक हो जाएगा, यानी कि -1, ठीक है। कॉस स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 31, 2 कॉस स्क्वायर 31 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 31 -1 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर सेक 31 बराबर x है तो कॉस 31 बराबर क्या होगा, अरे भैया सेक और कॉस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो सेक 31 अगर x है तो कॉस 31 1/x होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कॉस 31 का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट करना है और मान निकालना है। कॉस 31 बराबर 1/x, तो कॉस स्क्वायर 31 बराबर 1/x स्क्वायर -1, ठीक है, यानी कि 2/x स्क्वायर -1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 - x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 2 - x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। हम यहां से जानबूझकर इसको साइन स्क्वायर 59 को जानबूझ करके 31 के फॉर्म में लाएं, ठीक है, ताकि आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तब तक। अब देखो cos 27 डिग्री दिया है, p बाई क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 27 डिग्री माइनस cos 63 डिग्री। देखो 27 का वैल्यू दिया है ना, 27 का, और यहां से अगर हम देखें तो 27 और 63 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि 27 और 63 का सब 90 डिग्री होता है। तो अगर ये cos 63 डिग्री है तो क्यों ना हम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर लें, तो 63 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 27, ठीक है, और cos का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, यानी कि हमसे वैल्यू पूछ रहा है cosec 27 डिग्री, cosec 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री का, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहां पे मैं एक छोटा सा थ्योरी डिस्कस करूंगा, cos थीटा सॉरी cosec थीटा माइनस साइन थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा इंटू cos थीटा के बराबर, cosec थीटा माइनस साइन थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा इंटू cos थीटा के बराबर। इस पे अभी एसएससी लगातार क्वेश्चंस पूछते आ रही है, ठीक है, ये अभी एसएससी का फेवरेट चीज बन गया है, तो इस चीज को हम ऐसे याद कर लेंगे, cosec थीटा माइनस साइन थीटा होता है cot थीटा इंटू cos थीटा, वैसे sec थीटा माइनस cos थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर। ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी एसएससी लगातार इस पे क्वेश्चन कर रही है, ठीक है। तो cosec थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 27 डिग्री है, तो ये बराबर किसके होगा, cos 27 इंटू cos 27, बस वैल्यू निकालना है यहां से। cos 27 का ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो होता है b और h, यानी कि बेस और कर्ण, बेस यानी कि आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है वो cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। बस यहाँ पे अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें, सॉरी परपेंडिकुलर की, तो वो क्या होगा, एक मिनट, परपेंडिकुलर की बात करें तो वो होगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे वैल्यू रखना है और मान निकालना है, ठीक है। कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बी बटे पी, यानी कि बी सॉरी कॉट, ठीक है, कॉट का बी बटे पी, बेस यहां पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो बेस कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। बेस कितना है p, परपेंडिकुलर कितना है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू कॉस आधार बटे कर्ण, बेस कितना है p, ठीक है ना, और कर्ण कितना है q, यानी कि वैल्यू निकल करके आएगा पी स्क्वायर, क्यू अगर हम इधर ले लें तो रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये निकल करके आएगा, जो कि है किस ऑप्शन में,
क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऑप्शन बी में। ठीक है, यहां से हमने देखा कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा होता है कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा होता है कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो अगर वैल्यू 27 डिग्री में दी है तो इस चीज को कॉस 63 डिग्री को हमने साइन 27 में चेंज कर लिया। एक मिनट, ठीक है, तो cos 63 डिग्री को हमने साइन 27 में, अब इसको cosec थीटा माइनस साइन थीटा का ही फॉर्मूला ही होता है cot थीटा इंटू cos थीटा, फिर हमने वैल्यू रखा और मान निकाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे नहीं निकल सकता, ऐसे भी निकल सकता है। आप एक ट्रायंगल बनाइएगा, ठीक है, उसमें एक 27 डिग्री का एंगल बनाइएगा, एक 63 डिग्री का एंगल बनाइएगा और फिर इस ट्रायंगल में वैल्यू रख करके इसका मान निकलिएगा, वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे करने के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जो इसको सॉर्ट कर सके, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही सबसे शॉर्टेस्ट है, उससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। cos 24 का मान दिया है और cosec 24 माइनस cos 66। अब हम देखो यहां से सारा गेम है कॉम्प्लीमेंट्री का, यानी कि पूरक का। 24 और 66 का सब होता है 90 डिग्री, यानी कि 24 और 66 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो क्यों ना इसको हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर ले, क्योंकि 24 डिग्री सब जगह आ जाए। तो अगर 66 का कॉम्प्लीमेंट्री हम जानते हैं कि 24 डिग्री होता है, वैसे ही कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, यानी कि ये फिर से आ गया कॉसेक कॉसेक माइनस सॉरी कॉसेक 24 डिग्री माइनस साइन 24 डिग्री, और ये बराबर होता है कॉट 24, ठीक है, इंटू इंटू साइन 24 है ना, कॉस 24 डिग्री के बराबर। ये फॉर्मूला यहां पे भी मैंने लिखा है, देखो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। वहीं यहाँ पे कोसेक माइनस साइन कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉसेक इसको साइन में हमने चेंज कर लिया, बस इसका वैल्यू रखना है और मान निकालना है। देखो ये है बेस, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, क्योंकि कॉस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो आधार और कर्ण का बराबर होता है, आधार बाई कर्ण कॉस के बराबर होता है। तो अगर यहां से हम परपेंडिकुलर की बात करें तो वो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, बस वैल्यू रखो और मान निकालो। बेस एम, परपेंडिकुलर कितना, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस 24 क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस एम बाई कर्ण कितना है एन, यानी कि वैल्यू जो निकल करके आएगा वो आएगा एम स्क्वायर बाई एन रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, जो कि है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर ऊपर, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा होगा, जब इस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब ये चीजें आप चेंज करने लगेंगे तो बहुत जल्दी ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू दिया है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन द वैल्यू हम tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। और tan थीटा का भी जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो साइन थीटा में भी ऊपर परपेंडिकुलर आता है, tan थीटा में भी ऊपर परपेंडिकुलर आता है, यानी कि ऑप्शन वो आंसर होगा जिसके न्यूमरेटर यानी कि अंश में 2xy हो, जिसके न्यूमरेटर में 2xy हो, और दिए गए ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसके न्यूमरेटर में 2xy है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। एक साइड हम पता कर लेंगे और उसी पे इस टाइप के मैक्सिमम 99.999% क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बनाना चाहें इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाइएगा तो ये आएगा।
लोग करके दिखाएं, देखो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन कीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक हम, आप देखो कॉट ए मतलब कॉसेक ए की वैल्यू पूछ रहा है और कॉट ए दिया है, ठीक है ना। कॉट ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करें तो कॉट ए जो होता है वो होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और कॉसेक ए की बात करें अगर हम कॉसेक ए की, तो कॉसेक ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा, आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके नीचे में पी स्क्वायर माइनस वन हो। अरे भैया कॉसेक के नीचे में परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस वन है, तो ऑप्शन वही आंसर होगा ना जिसके नीचे में पी स्क्वायर माइनस वन हो। और पी स्क्वायर माइनस वन यहां नहीं है, यहां नहीं है, अरे दो जगह है, फिर तो निकालना पड़ेगा। देखो पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन, टू पी स्क्वायर माइनस वन, टू पी और पी स्क्वायर प्लस वन का एक ट्रिपलेट होता है। पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी प्रकार पी स्क्वायर माइनस वन टू पी और पी स्क्वायर प्लस वन का एक ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे पिछले वाला ही है, बस एक्स को पी से और वाई को एक से रिप्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। इसका एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर बेस टू पी परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस वन, तो एच क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस वन। अब कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल दो, कोसेक थीटा में होता है क्या, हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस वन बटे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, पी स्क्वायर माइनस वन, जो कि ऑप्शन होगा सी, ठीक है। ये ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखो फिर से वही क्वेश्चन, साइन 23 का वैल्यू दिया है और साइन सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 का वैल्यू पूछ रहा है। देखो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री, 23 और 67 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो क्यों ना इसको हम 23 के फॉर्म में चेंज कर ले। तो 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 डिग्री और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, लो ठीक है। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, यानी कि हमसे वैल्यू पूछ रहा है सेक 23 डिग्री माइनस कॉस 23 डिग्री का, ठीक है ना। और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ये बराबर होता है tan थीटा इंटू साइन थीटा के, साइन 23, ठीक है। पिछले क्वेश्चन पे भी इस चीजों का चर्चा हम कर चुके हैं। ये कैसे आता है, बहुत इजी है, यहां से अगर इसको कॉस के फॉर्म में चेंज कीजिएगा वो करके देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। tan 23 इंटू साइन 23, अब देखो साइन का क्या होता है p और ये h, तो जो b होगा, जो बेस होगा, बेस नहीं इसको पूरा लिख लेते हैं बेस, ठीक है। जो बेस होगा इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है। देखो tan 23 डिग्री है, tan 23 डिग्री का रेशियो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर ए, ठीक है ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एच एच के रूप में बी है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर अगर ए है तो बेस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन 23, साइन 23 का वैल्यू दिया ही है ए बटे बी, ठीक है। यानी कि आंसर आएगा ए स्क्वायर बटे बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, जो है ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बटे बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है, दोनों एक ही जैसे हैं बट यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो इतना ही करना है और आगे निकलना है। ये प्रॉपर्टी सेक 23 माइनस कॉस 23, देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कहाँ बताऊँ, सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस, एक बटे कॉस, तो इधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, 1 बाई कॉस
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, बटे कॉस थीटा तो नीचे रह ही जाएगा। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो साइन बटे कॉस tan थीटा, एक साइन एक कॉस के साथ मिलकर के tan बना लिया और एक साइन यहाँ पे बच गया, ठीक है, तो tan थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर ये हो जाता है। इसको याद कर लेना है, ठीक है, इतना नहीं करना है, बस ये याद कर लेना कि सेक एक्स माइनस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होता है tan थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तब तक चलते हैं। हो 48, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। cos 48 का वैल्यू दिया है m बाई एन, ठीक है, और cos और sec एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो भैया जब cos 48 m बटे n है तो sec 48 क्या होगा, n बटे m। इसका उल्टा, जब cos का उल्टा sec किए तो इसका उल्टा m बाई n का n बाई m होगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें कहीं ना कहीं n बाई m का एक फॉर्म बन रहा हो। m बाई m का बन रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। m बाई m का इसमें भी बन रहा है, ये भी नहीं होगा। m बाई m इसमें भी बन रहा है, नहीं होगा। n बाई एम, n बाई एम, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, सेक 48, ठीक है, सेक 48 माइनस, अब देखो 42 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 48, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री tan, यानी कि सेक 48 माइनस tan 48 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखो कॉस जो होता है वो होता है p बटे h, तो जो बेस होगा वो होगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के बराबर। अब वैल्यू रखना है और मान निकालना है, ठीक है। बेस कितना है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सेक 48 जो सेक होता है वो हाइपोटेन्यूज, ठीक है, प्लस, अब देखो 37 का कॉम्प्लीमेंट्री 53 और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री tan, इसका वैल्यू निकालना है। अगर ये कॉस आधार हो गया, इस बार हिंदी में लिख रहा हूं, और ये कर्ण हो गया, तो जो लंब होगा, लंब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जो लंब होगा वो होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ऐसे भी मैं बता सकता हूं, माइनस तो आ ही नहीं सकता ना, यहाँ पे तो चीजें हम प्लस में कर रहे हैं, तो माइनस तो आ ही नहीं सकता, ऐसे भी हट जाएगा, ऑप्शन यही होगा। सॉल्व करके भी देख लेते हैं। सेक 53, सेक 53 वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है भैया। कॉस 53 एक्स बाई वाई है, तो सेक 53 इसका उल्टा वाई बाई एक्स प्लस tan 53, ठीक है। तो tan 53 जो होगा वो होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये है लंब और ये आधार, और लंब और आधार के रेशियो को ही tan बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, मान निकालना है। एक्स ही होगा इसका y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये वाला आ गया ऑप्शन ए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो cos 53 एक्स बाई वाई, सेक 53 वाई बाई एक्स, कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स, तो वाई बाई एक्स बाई वाई का इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी कि ऑप्शन वही आंसर होगा जिसमें वाई बाई एक्स का फॉर्म बन रहा हो। इसमें वाई बाई एक्स का बन रहा है, इसमें भी वाई एक्स का बन रहा है, ये दोनों हट गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो बीच में तो नेगेटिव साइन ही नहीं आ सकता, बीच में नेगेटिव साइन कैसे आएगा, ऐड कर रहे हैं तो, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें पॉजिटिव हो, ये जो ऐड कर रहा हो ऑप्शन यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ये है P और ये है H। मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, A माइनस बी, ठीक है, 2 रूट अंडर ए बी और a प्लस बी का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटेगा तो यही आएगा, ठीक है। तो P और H हमारे पास दिया है, P और H हमारे पास दिया है। तो अगर हम cos थीटा की बात करें, यहां मैं निकाल देता हूं, cos थीटा की बात करें तो वो क्या होगा, cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम यहां से बात करें तो हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस आधार a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कर्ण होगा वो होगा a प्लस बी, ठीक है। अगर cos थीटा के नीचे कुछ नहीं है, यहां पे हम 1 लगा लेंगे,
ठीक है। अगर इस पे हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दें, ये क्या है, कॉस थीटा बाई 1 का कंपोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म ही तो है। अरे पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूं कि ए बाई बी का जब इस पे हम किसी फ्रैक्शन पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। वैसे यहाँ पे अगर देखें cos थीटा बाई 1, cos थीटा प्लस 1 और नीचे cos थीटा माइनस 1, जब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो cos थीटा प्लस 1 cos थीटा माइनस 1 और ये होगा माइनस ए बाई बी। ठीक है ना, ये होगा। हालांकि जो ये ए बाई बी, ये जो माइनस आता है वो यहाँ पे रहता है, लेकिन कोई नहीं, फ्रैक्शन तो ए बाई ऐसे आएगा। ठीक है, इस पे जब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आएगा, जो कि है ऑप्शन ए। कभी भी अगर फ्रैक्शन में ऊपर में निगेटिव रहे, ऊपर में निगेटिव रहे और उस फ्रैक्शन पे हम सी एंड डी लगाएं तो वो वैल्यू माइनस में ही आता है, माइनस ए बाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉस थीटा दिया है और कोसेक थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस 1 है तो आंसर वही ऑप्शन होगा, आंसर वही ऑप्शन होगा जिसके न्यूमरेटर में यानी कि अंश में पी स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म हो। और दिए गए ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसमें 1 प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस 1 का एक फॉर्म बन रहा है, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है, इतना ही करना है। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ये आप याद कर लीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 2p और पी स्क्वायर प्लस 1 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहां से b और h आ गया। ठीक है, तो p कितना आएगा, p आ जाएगा 2p। वैल्यू रखिए और कोसेक थीटा का मान निकालिए। इतना नहीं करना है, ये सब नहीं लिखना है। आप जानते हैं कि यहाँ पे भी h आ रहा है और इसके ऊपर में भी h आएगा, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसके न्यूमरेटर है यानी कि अंश का मान कितना हो, पी स्क्वायर प्लस 1 हो, जो कि है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस पी स्क्वायर तो बराबर ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा बाई बी आई, बी बाई ए दिया है, ये पूछा है टीयर 2 16/11/2020 को। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर बी बाई ए दिया है, इसका मान जो होता है ना, इसका मान ये बराबर होता है कॉट थीटा के। ये जो वैल्यू होता है ये कॉट थीटा के बराबर होता है। मैं दिखा दे रहा हूं कैसे हो रहा है। देखो √3 कॉट थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूं, ठीक है ना, प्लस 1, ठीक है, बटे tan थीटा प्लस √3। अगर हम यहां से इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, √3 प्लस tan थीटा बाई tan थीटा और इन सबके बेटे में tan थीटा प्लस √3। ठीक है, यहां से अगर हम देखें, ठीक है, यहां से tan थीटा प्लस √3 और √3 प्लस tan थीटा तो बराबर है, तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये आए किसके बराबर, 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा होता है cot थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होता है ना, ये आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट ही लिखना है आपको, इतना नहीं करना है, ये याद ही कर लेना है कि इसके वैल्यू बराबर होता है cot थीटा के। बस कोसेक अगर ये अगर h है, ठीक है, अगर ये h है और ये परपेंडिकुलर है, तो जब हम बेस की बात करें तो ये कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। अब परपेंडिकुलर बटे बेस निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है ए और बेस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉट थीटा होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि बेस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बटे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होता है cot थीटा के बराबर, और cot थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो ही तो cot थीटा के बराबर होता है, यानी कि बेस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बेस और परपेंडिकुलर ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें तो सिंपल वैल्यू रखना है, 5/√3, ठीक है, माइनस कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3 के बराबर। यहाँ पे अगर हम 2/√3 देखें तो ये आएगा 3/√3 के बराबर, जो कि होगा √3 के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए।
इसके बाद और दो क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 60 माइनस कॉस 60, साइन 60 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 माइनस कॉस 60 का 1/2, फिर इसको ऐड कर देना है √3/2 प्लस 1/2, ठीक है। दो जो दो है वो सबके नीचे आ रहा है, तो क्यों ना हम दो को सब जगह से कैंसिल कर दे। अब मैं अलग अलग पेन से लिखूंगा सब जगह से, तो आएगा कितना, √3 - 1/√3 + 1, ठीक है। और √3 - 1 और √3 + 1 का कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है 2 - √3। कैसे, देखो, ठीक है, इंटू √3 + 1, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, देखो इसको अगर इसका हम वो करें √3 - 1 इंटू √3 - 1, ठीक है ना, बटे में √3 + 1 इंटू √3 - 1। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ, इतना मैं नहीं करता, ठीक है। ये a - b का होल स्क्वायर 3 + 1 4, ठीक है, -2√3, और ये आएगा a + b इंटू a - b होता है a² - b², 3 का √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि वैल्यू आया 4 - 2√3/2। अगर यहां से हम काटें तो ये आएगा 2 - √3 के बराबर। ये ऑप्शन, ये इतना ड्रामा नहीं करना है, ये सब इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, डायरेक्ट ही देखना है कि इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है 2 - √3 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो साइन कॉस आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम नजर डालें तो 30 + थीटा और 60 - थीटा ये 90 के बराबर है। कैसे है, 30 + थीटा, 30 + थीटा, ठीक है, प्लस 60 - थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, आया 90 के बराबर, यहाँ पे डिग्री लगा लीजिए, ठीक है। तो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि दो बराबर चीजों को एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो हमेशा वैल्यू 0 आएगा, तो ये ऑप्शन जी, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 100 से लेकर के, सॉरी 100 तक तो हो गया, 101 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन में, ठीक है। और मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये सॉल्यूशन आप उठाइएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन सारे टीचर ने दे रखा होगा, आप ढूंढिएगा और डिटो एक और मेरा सॉल्यूशन और एक और उनका सॉल्यूशन और हूबहू मैच कर लीजिएगा, फिर पता चलेगा कि कितना अंतर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।